राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर उठे सवालों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। अयोध्या के राम मंदिर में अब आय, व्यय और चढ़ावे का पूरा हिसाब ऑनलाइन अवेलेबल होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए फैसला लिया और अब ये जो नई व्यवस्था होगी इसके तहत में ऑनलाइन राम मंदिर ट्रस्ट के खर्च का पूरा ब्यौरा अवेलेबल होने वाला है। तो क्या बदलाव किए गए हैं? एक तो सबसे पहले जो भी खर्च होगा, जो भी पैसा आएगा, उसका पूरा ब्यौरा अब आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा। दान पात्र, दान काउंटर, विदेशी दान, बैंक ब्याज, मंदिर की आय, खर्च, श्रद्धालुओं के बहुमूल्य दानों का पूरा रिकॉर्ड अब ऑनलाइन अवेलेबल होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर हर महीने इसका पूरा जो ब्यौरा है वो अपलोड किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। कितना चंदा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, ट्रस्ट ने कहां कितना स्पेंड किया, सारा जो ब्यौरा होगा वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। अब तक ट्रस्ट हर 4 महीने में होने वाली बैठक में केवल ट्रस्टीज के सामने आय और व्यय का ब्यौरा जो है वो रखा करती थी। बहुमूल्य दानों की जानकारी भी सीमित स्तर पर साझा की जाती थी, लेकिन अब इसे सार्वजनिक करने की तैयारी की गई है। पहली बार रामलला को चढ़ाई गई बहुमूल्य वस्तुओं का रिकॉर्ड भी सार्वजनिक किया जाएगा और साथ ही मंदिर के निर्माण और अन्य खर्चों का पूरा हिसाब श्रद्धालु ऑनलाइन देख पाएंगे। इससे पहले राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बाद 6 जुलाई को ट्रस्ट ने कई बहुमूल्य दानों की जानकारी सार्वजनिक भी की थी। इनमें स्वर्ण मंडित रामचरितमानस, बहुमूल्य हार। आइए एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए ये सारा ये कह लीजिए चढ़ावा है जो राम मंदिर में चढ़ाया गया था। जैसे हार आप देखिए, भगवान श्री राम का ये हार है जो उनको चढ़ाया गया था। इसके अलावा चांदी की पादुका हैं, 200 किलो चांदी की सिल्लियां हैं और इसी डॉक्यूमेंट को भी मीडिया के सामने रखा गया था। ये 6 जुलाई की तस्वीर है जब पूरा का पूरा जो भी बहुमूल्य सामान भगवान को चढ़ाया गया था वो सब कुछ सबके सामने रखा गया। ये वो रामचरितमानस जिसका आपने जिक्र बहुत बार सुना होगा, तो वो रामचरितमानस भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। इस सब के बीच में 22 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ जहाँ पर आपको भगवान श्री राम को चढ़ाया गया हार है, चरण पादुका आपको यहाँ पर नजर आएंगी, रामचरितमानस आपको नजर आएगा जिसका जिक्र हो रहा था कि वो रामचरितमानस आकर है कहाँ। तो अब अगली जो बैठक होगी उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। अब जो अहम बैठक 22 जुलाई को होने जा रही है, खाली ट्रस्टी पदों पर नियुक्ति, एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा, इसके अलावा निर्माण, वित्त ऑडिट, धार्मिक और प्रबंधन समितियों के पुनर्गठन पर विचार इस दौरान में किया जा सकता है। अब ये 22 तारीख को जो ट्रस्ट की बैठक होगी उसमें क्या एजेंडा रहेगा, उसमें क्या मुख्य मुद्दे हैं, वो बिंदुवार हमने आपको समझाए। इससे पहले हुई बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए थे। अब दोनों ही ट्रस्ट के मेंबर नहीं हैं। उनकी जगह पर पूर्व आईएफओएस अधिकारी जो हैं कृष्ण मोहन, उनको अंतरिम महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। 22 जुलाई की बैठक में स्थायी फैसला उन पर हो सकता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर उठे सवालों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। अयोध्या के राम मंदिर में अब आय, व्यय और चढ़ावे का पूरा हिसाब ऑनलाइन अवेलेबल होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए फैसला लिया और अब ये जो नई व्यवस्था होगी इसके तहत में ऑनलाइन राम मंदिर ट्रस्ट के खर्च का पूरा ब्यौरा अवेलेबल होने वाला है। तो क्या बदलाव किए गए हैं? एक तो सबसे पहले जो भी खर्च होगा, जो भी पैसा आएगा, उसका पूरा ब्यौरा अब आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा। दान पात्र, दान काउंटर, विदेशी दान, बैंक ब्याज, मंदिर की आय, खर्च, श्रद्धालुओं के बहुमूल्य दानों का पूरा रिकॉर्ड अब ऑनलाइन अवेलेबल होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर हर महीने इसका पूरा जो ब्यौरा है वो अपलोड किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। कितना चंदा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, ट्रस्ट ने कहां कितना स्पेंड किया, सारा जो ब्यौरा होगा वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। अब तक ट्रस्ट हर 4 महीने में होने वाली बैठक में केवल ट्रस्टीज के सामने आय और व्यय का ब्यौरा जो है वो रखा करती थी। बहुमूल्य दानों की जानकारी भी सीमित स्तर पर साझा की जाती थी, लेकिन अब इसे सार्वजनिक करने की तैयारी की गई है। पहली बार रामलला को चढ़ाई गई बहुमूल्य वस्तुओं का रिकॉर्ड भी सार्वजनिक किया जाएगा और साथ ही मंदिर के निर्माण और अन्य खर्चों का पूरा हिसाब श्रद्धालु ऑनलाइन देख पाएंगे। इससे पहले राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बाद 6 जुलाई को ट्रस्ट ने कई बहुमूल्य दानों की जानकारी सार्वजनिक भी की थी। इनमें स्वर्ण मंडित रामचरितमानस, बहुमूल्य हार। आइए एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए ये सारा
ये कह लीजिए चढ़ावा है जो राम मंदिर में चढ़ाया गया था। जैसे हार आप देखिए भगवान श्री राम का ये हार है जो उनको चढ़ाया गया था। इसके अलावा चांदी की पादुका हैं, 200 किलो चांदी की सिल्लियां हैं और इसी डॉक्यूमेंट को भी मीडिया के सामने रखा गया था। ये 6 जुलाई की तस्वीर है जब पूरा का पूरा जो भी बहुमूल्य सामान भगवान को चढ़ाया गया था वो सब कुछ सबके सामने रखा गया। ये वो रामचरितमानस जिसका आपने जिक्र बहुत बार सुना होगा, तो वो रामचरितमानस भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। इस सब के बीच में 22 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ जहाँ पर आपको भगवान श्री राम को चढ़ाया गया हार है, चरण पादुका आपको यहाँ पर नजर आएंगी, रामचरितमानस आपको नजर आएगा जिसका जिक्र हो रहा था कि वो रामचरितमानस आकर है कहाँ। तो अब अगली जो बैठक होगी उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। अब जो अहम बैठक 22 जुलाई को होने जा रही है, खाली ट्रस्टी पदों पर नियुक्ति, एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा, इसके अलावा निर्माण, वित्त ऑडिट, धार्मिक और प्रबंधन समितियों के पुनर्गठन पर विचार इस दौरान में किया जा सकता है। अब ये 22 तारीख को जो ट्रस्ट की बैठक होगी उसमें क्या एजेंडा रहेगा, उसमें क्या मुख्य मुद्दे हैं, वो बिंदुवार हमने आपको समझाए। इससे पहले हुई बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए थे। अब दोनों ही ट्रस्ट के मेंबर नहीं हैं। उनकी जगह पर पूर्व आईएफओएस अधिकारी जो हैं कृष्ण मोहन, उनको अंतरिम महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। 22 जुलाई की बैठक में स्थायी फैसला उन पर हो सकता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर उठे सवालों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। अयोध्या के राम मंदिर में अब आय, व्यय और चढ़ावे का पूरा हिसाब ऑनलाइन अवेलेबल होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए फैसला लिया और अब ये जो नई व्यवस्था होगी इसके तहत में ऑनलाइन राम मंदिर ट्रस्ट के खर्च का पूरा ब्यौरा अवेलेबल होने वाला है। तो क्या बदलाव किए गए हैं? एक तो सबसे पहले जो भी खर्च होगा, जो भी पैसा आएगा, उसका पूरा ब्यौरा अब आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा। दान पात्र, दान काउंटर, विदेशी दान, बैंक ब्याज, मंदिर की आय, खर्च, श्रद्धालुओं के बहुमूल्य दानों का पूरा रिकॉर्ड अब ऑनलाइन अवेलेबल होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर हर महीने इसका पूरा जो ब्यौरा है वो अपलोड किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। कितना चंदा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, ट्रस्ट ने कहाँ कितना स्पेंड किया, सारा जो ब्यौरा होगा वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। अब तक ट्रस्ट हर 4 महीने में होने वाली बैठक में केवल ट्रस्टीज के सामने आय और व्यय का ब्यौरा जो है वो रखा करती थी। बहुमूल्य दानों की जानकारी भी सीमित स्तर पर साझा की जाती थी, लेकिन अब इसे सार्वजनिक करने की तैयारी की गई है। पहली बार रामलला को चढ़ाई गई बहुमूल्य वस्तुओं का रिकॉर्ड भी सार्वजनिक किया जाएगा और साथ ही मंदिर के निर्माण और अन्य खर्चों का पूरा हिसाब श्रद्धालु ऑनलाइन देख पाएंगे। इससे पहले राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बाद 6 जुलाई को ट्रस्ट ने कई बहुमूल्य दानों की जानकारी सार्वजनिक भी की थी।